इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.1 का 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हल करेंगे। हमें दिया गया है 6 टू द पावर n प्रश्न में बताया गया है कि प्राकृत संख्या है, तो n बराबर 1, 2, 3 ले सकते हैं। तो n बराबर 1 लेंगे जब तो 6 आएगा। n बराबर 2 लेंगे तो 6 गुणित 6 बराबर 36 आएगा। और n बराबर 3 लेंगे तो 6 गुणित 6 गुणित 6 बराबर 216 आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0 नहीं आना, यानी कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो रही है। अब हम ऐसे संख्याओं को देखेंगे कि जो शून्य पर समाप्त होती हैं, जैसे 10 हो गया, 20 हो गई, संख्या 30 हो गई। ये शून्य पर समाप्त होती हैं। इनकी घात जब 1, 2, 3 प्राकृत संख्या करेंगे, मतलब यानी जैसे 10 की घात 1 लेंगे तो 10 आएगा, 10 की घात 2 लेंगे तो 100 आएगा। इसी प्रकार 20 की घात 1 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 की घात 2 करेंगे तो 400 आएगा। इसी प्रकार 30 की घात 1 करेंगे तो 30 आएगा, 30 की घात 2 करेंगे तो 900 आएगा। यानी इसकी घात करते हैं तो ये जो संख्याएं हैं ये शून्य पर समाप्त होती हैं। ये संख्याएं शून्य पर समाप्त क्यों होती, इसको जानने के लिए हम इनके अभाज्य गुणनखंड को देखेंगे। जैसे 10 के अभाज्य जो गुणनखंड हैं वो होंगे 2 और 5। 10 को जब हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 गुणित 5 लिखेंगे, और 20 को जब लिखेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 5 लिखेंगे। इसी प्रकार 30 को लिखेंगे तो 2 गुणित 3 गुणित 5। 5 दूनी 10 होता है, 5 दूनी 10 दूनी 20 होता है, 5 तिया 15 दूनी 30 होता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंडों में सबसे पहले तो 2 कॉमन है तीनों में, और 5 भी कॉमन है। यानी ये संख्या शून्य पर समाप्त होगी तो ये संख्या 5 से विभाज्य अवश्य होंगी। यानी जो भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है वो 5 से विभाज्य तो होगी। अब इसी की मदद से हम 6 टू द पावर n की जांच करेंगे कि प्राकृत संख्या n के लिए ये शून्य पर समाप्त हो सकती है कि नहीं। तो हम 6 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालेंगे तो 2 और 3 होते हैं, तो 6 टू द पावर n होगा 2 गुणित 3 की घात n। हम देखते हैं यहाँ पर 2 और 3 है, 5 नहीं है इसके अभाज्य गुणनखंडों में, यानी 6 टू द पावर n 5 से विभाज्य नहीं होगी। यानी 6 टू द पावर n यदि प्राकृत संख्या किसी भी प्राकृत संख्या के लिए ये संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो हम अब अपने उत्तर में लिखेंगे कि यदि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य अवश्य होगी। अर्थात 6 टू द पावर n के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए। यह संभव नहीं है क्योंकि 6 टू द पावर n बराबर 3 गुणित 2 की पावर n है। इसी कारण 6 की घात n के गुणनखंडन में केवल अभाज्य संख्या 3 बार 2 ही आ सकती हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 6 टू द पावर n के गुणनखंडन में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसलिए ऐसी कोई प्राकृत संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 टू द पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। यही इस प्रश्न का उत्तर था।